अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की अगर बात करें, बल्कि पूरे पंजाब की बात करें, तो सारे सरकारी अस्पतालों के आउटडोर मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर के जितने भी टीचिंग अस्पताल है, तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो है वो अगर बात करें, तमाम टीचिंग अस्पताल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानब से बंद कर दिए गए हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है चूँकि डॉक्टर साद जो कि चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर थे, उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। 5 अफराद इस वक्त जेल में है। ताहम इस हवाले से यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब का मुतालबा है कि दहशतगर्दी दफात को शामिल किया जाए। ताहम हुकूमत की जानब से दहशतगर्दी दफात को शामिल कर लिया गया है उन मुल्ज़मान के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि इसका कोई मुस्तकिल परमानेंट हल निकाला जाए। सरकारी अस्पतालों में आए रोज़ जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद के वाक़या जो रूनमा होते हैं, इसके लिए एक सिक्योरिटी बिल उन्होंने पेश किया था। मुतअद्दिद बार उन्होंने ये मुतालबा किया, लेकिन आज तक उनका ये मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। और एक मरतबा फिर जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर साद पर तशद्दुद किया गया, इंतहाई शदीद तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद के बाद जो है इस वक्त मैं चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद हूँ। चिल्ड्रन अस्पताल की आउटडोर समेत इस वक्त जनरल अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, PIC सर्विस अस्पताल, म्यू अस्पताल, जना अस्पताल, तमाम अस्पतालों के जो आउटडोर की अगर बात करें, ये सारे आउटडोर जो है वो आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लाहौर की अगर बात करें तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 50 से 60 हज़ार मरीज़ आउटडोर में आते हैं जिनका इलाज मुआवजा किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ये मरीजों का इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। मरीज अपनी जगह जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि उनके जो है वो मुस्तकिल हल निकाला जाए, उनके जो मुतालबात उनको तस्लीम किया जाए। आए रोज़ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स पर जो तशद्दुद किया जाता है वो उनको किसी तौर भी कबूल नहीं है। तो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में भी एहतजाज किया जा रहा है, बाकी अस्पतालों में भी एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुतालबात पूछ लेते हैं कि कैसे ये हल निकलेगा, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, चूँकि मरीज मुतासर हो रहे हैं। तो इस हवाले से डॉक्टरों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल की अगर बात करें तो काफ़ी मखदूर सूरत हाल है। डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। तकरीबन जो है वो तमाम ही सरकारी अस्पताल वहाँ पर आउटडोर सर्विसेज बंद है। डॉक्टर अहमद जो प्रेसिडेंट है चिल्ड्रन अस्पताल के मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि ये डॉक्टर जो है वो साद वाला वाक़या चिल्ड्रन अस्पताल की मेडिकल वार्ड में पेश आया था और शदीद तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो है वो डॉक्टरों ने हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर अहमद से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप दहशतगर्दी दफात तो शामिल कर ली गई हैं या नहीं की गई? तो अब आइंदा आप हड़ताल, इस वक्त सारी टीचिंग अस्पताल में आउटडोर को बंद कर दिया गया है, तो अब क्या चाहते हैं आप? मोदी साहब, आपका शुक्रिया, आप आए। मैं सबसे पहले अपने पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का और पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सेस का और सारे के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है, हर बंदा रो रहा है, उसके पीछे खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मैं अपने मुतालबात बता देता हूँ। हमारे मुतालबात में सबसे पहले ATA था और MLC के अकॉर्डिंगली जितने भी उसकी फंड्स बनते थे नॉन अवेलेबल, वो सारे ऐड किए जाएँ और वो होने भी थे। वो आप बाहर किसी एक गली में भी कोई किसी के साथ इस तरह करता है तो उसके अगेंस्ट FIRs होती है। लेकिन हमें दुख होता है कि हमें उन FIRs के लिए 2 दिन तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, हमें रोड्स ब्लॉक करनी पड़े, फिर जाके हमारा वो FIR वाला मसला हल हुआ। लेकिन वो मसला, ये तो जिस मसले की वजह से जो जड़ें हैं जिनकी वजह से ये सारे मसले होते हैं, हमने उनको हल करवाना है। मैं पहले भी कहता हूँ कि हम उस डॉक्टर को इंसाफ तब मिलेगा जब हम उनको ये इस तरह के वाक़यात को होने से रोकने के लिए हम वो इंतजाम करेंगे कि इस तरह के वाक़यात ना हो। वो हमारे सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल है, आपको ही पता होगा, पिछले 8-10 साल से वो बिल हमने पेश किया हुआ है, लेकिन आला ओहदेदारान वो कैबिनेट में गया, हर जगह पे वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है, उसको अप्रूव नहीं करते। क्यों उस बिल को अप्रूव नहीं करते? ये इनको किस चीज़ का डर है? क्या उसके अंदर इनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये बार बार एक डॉक्टर को सिक्योरिटी देने के ये झूठे और खोखले वादे तो करते हैं, लेकिन जो बिल है वो ये क्यों नहीं अप्रूव करते? वो बिल जब तक अप्रूव नहीं होगा हम पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर अहमद, ये बता दें ताकि वाम को भी पता लग जाए कि सिक्योरिटी बिल है क्या। अगर वो मंजूर हो जाता है तो ये इस तरह
طرح کے واقعات نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے بریف کر دیں. اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. میں آپ کو وہ اس کی پکچر اور وہ سارا اس کے سارے کا سارا جو ہے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ سارے آپ کو دکھا دوں گا. وہ جب اپروو ہو جائے گا تو کوئی بھی اٹینڈنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں آگے ڈاکٹر کے ساتھ سیکھنے اور ڈاکٹرز کو جو ان کے مریضوں کا بچوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, 30 گھنٹے سوتے نہیں ہیں, نہ سونے کے باوجود بھی وہ ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جس طرح رش ہوتا ہے, جتنے مریض ہوتے ہیں آپ اس کی نکالیں 2 منٹ بنتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس مریض کو 2 منٹ کے اندر وہ کس طرح دیکھے گا اور وہ اس کے اٹینڈنٹ کو کیسے کاؤنسل کرے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو سارے فیکٹ ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم نے ساری کی ساری ڈیمانڈز ہمارے پاس ہیں. ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہوگی. اس سیکورٹی بل میں کچھ سخت دفعات رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہسپتالوں میں جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت دفعات رکھی ہیں, سخت قانون لایا جا رہا ہے. جی بالکل, اس کے اندر ایسی دفعات ہوں گی. وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کو ہم دے دیں گے, آپ کو عوام کو بھی شو کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپروو ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس طرح کے واقعات کبھی بھی چلڈرن ہسپتالوں کے اندر نہیں ہوں گے. اور جب حق کی بات ہے, اب ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں تو ہم اپنے سارے کے سارے حقوق لے کے رہیں گے جن کا ہمیں آج سے پہلے بار بار جھوٹے وعدے کیے جاتے تھے, جن کی تسلیاں دی جاتی تھی, ہمیں یقین دلایا جاتا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں, اور ہم ان لوگوں کو جو یہ ہمارے حق لے کے بیٹھے ہوئے, ہم ان کو دیکھ کے بھی ان کے اوپر یقین کر کے بیٹھے تھے, لیکن ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. ہمارے سارے کے سارے جو ہماری تنخواہیں ہیں, ہمارے الاؤنس جو کہ کورٹ سے اپرووڈ ہیں, وہ یہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارا حق ہے, اور اب ہم حق کے لیے نکلے ہیں تو اب ہم اپنے سارے کے سارے حقوق لے کے پیچھے ہٹیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے. اگر ایک سیکورٹی نظر بھی آ رہی ہے تو وہ جس طرح اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے وہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے یا اس معاملے سے ڈاکٹر کو باہر نکالنے کے لیے, اس طرح وہ نہیں کر رہا. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ, اور وہ بھی کہہ رہا ہے جی خدا کا واسطہ چھوڑ دیں. تو سیکورٹی کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ناقص سیکورٹی, کیا سیکورٹی گارڈ کم ہے یا یہ سیکورٹی ٹرینڈ نہیں ہے, کیا کون سی ایسی وجوہات ہے؟ سیکورٹی بل تو ایک الگ چیز ہے, وہ بل آپ نے مطالبہ کیا, وہ بل آنا چاہیے, اگر وہ اس میں فائدہ ہو تو وہ یقینی طور پر آنا چاہیے. لیکن اسپتالوں کی سیکورٹی بہتر کرنے کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا, کہ سیکورٹی بہتر ہو, زیادہ سیکورٹی ہو, اور کسی کینڈیڈیٹ کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اس طرح جا کر کسی ڈاکٹر پر تشدد کر دے. پرائیویٹ اسپتال بھی آپ نے دیکھے ہیں, پرائیویٹ اسپتالوں میں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ کسی ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی نہ کی جائے, جو ہے وہ ہاتھا پائی نہ کی جائے, ورنہ قانون کے مطابق سخت کارروائی کیجیے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی پرائیویٹ اسپتال میں. تو کیا وجہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں کیوں ہے؟ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں آپ کو ہم ان کے پاس بار بار آ چکے تھے. پچھلے 3 دنوں کے اندر, اس واقعے سے پہلے 3 دنوں کے اندر اس طرح کے 4 واقعات ہو چکے تھے. فیمیل کے اوپر تشدد کیا گیا, اس کو گالیاں نکالی گئی, اس طرح کی گالیاں نکالی گئی کہ میں ادھر بیان نہیں کر سکتا. لیکن سیکورٹی کے معاملات کو بہتر نہیں کیا گیا. ہماری یہ ڈیمانڈ تھی سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی نااہلی ہوتی ہے تو اس نااہل کے اگینسٹ اس کا احتساب ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہم نے یہی رکھا تھا کہ وہ جو سیکورٹی کمپنی تھی جس کے اندر آپ خود دیکھیں 70 سال کے آپ بابے بزرگ جو اپنے آپ کو بڑی مشکل سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سیکورٹی گارڈز رکھ دیں گے اور ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی, وہ بیچارے بھوکے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پیچھے سے سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اگر ایک گارڈ کسی اٹینڈنٹ کے خلاف یا بچانے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اسی گارڈ کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, اس کو ادھر سے چینج کر دیا جاتا ہے, اسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, گارڈ کو چینج کر دیا جاتا ہے. یہ سیکورٹی جو ہے وہ پرائیویٹ ہائر کی گئی ہے کسی کمپنی کی؟ ہسپتال میں 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک پرائیویٹ کمپنی کی ہوتی ہے جو ہائر کی جاتی ہے, ایک ہاسپٹل کی اپنی بھی ہوتی ہے. یہ دونوں طرح کی سیکورٹی تھی, لیکن دونوں طرح کی سیکورٹی ناکام تھی. ہم اس سیکورٹی کمپنی کے اگینسٹ چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری اور اس کو فل اور ادھر سے اس کا کنٹریکٹ ختم کیا جائے. کسی ایک فلی ٹرینڈ جن کے پاس جو ینگ لوگ ہوں, جن کو پتا ہو کہ ہم نے اس طرح کے واقعات سے کیسے نمٹنا ہے, اور وہ اس طرح کی سیکورٹی. یہ ساری چیزیں ہم آپس میں بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا ٹرینڈ ہو اور ایک موبائل فورس بنائی جائے جو کہ ہاسپٹل میں ہر وقت راؤنڈ لگا رہی ہو, رات کو دن کو, ہر بندے کو پتا ہو کہ ادھر کوئی اس طرح کا ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو یہ ہمارے خلاف ایکشن ہوگا, اور اس طرح مریضوں کا علاج بھی صحیح چلتا رہے گا اور سب کچھ سموتھلی چلے گا. اور کل جو محکمہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے YDA پنجاب کی, اس میں کچھ آپ کے مطالبات کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے؟ اس میں 780 کا انہوں نے کہا تھا
बाकी उन्होंने कहा था कि हम आपके सारे के सारे मुतालबात जो है वो CM साहब के पास जाकर रखेंगे, उनको बताएंगे, तो उसके बाद आपको देंगे। तो कुछ आपके लॉन्सेस भी है, लॉन्सेस भी पंजाब का भी ये मुतालबा था कि अगर आप इस तरह हमारे हल नहीं कर सकते, हम बार बार आपके पास आते हैं तो हमारे कोई हल नहीं निकलते, तो हमारी मीटिंग उनके साथ हो जो हमारे ये हल कर सकते हैं, हम खुद उनके साथ। तो हमारी अब CM साहब के साथ कोई मीटिंग प्लान है, वो जैसे ही हमें पता चलेगा, YDA पंजाब, ये YDA चिल्ड्रन नहीं है, पूरा YDA पंजाब है, तो हमारी YDA पंजाब की मीटिंग उनके साथ होगी, उसमें हम देखेंगे। और सिक्योरिटी के मामला में आपको बता दूं कि कल रात ही दोबारा फिर हमारे कैंसर वार्ड के अंदर इस तरह का वाकया हुआ, उसके बाद एक और वाकया पेश आ गया। डॉक्टर रात को DMS साहब को फ़ोन करती रही, DMS साहब नहीं है, और वही लोग YDA के जो पहले बचाने के लिए आते हैं, घरों में गए होते हैं रात को 11, मैं ये बता दूं ये वाकयात रात को होते हैं, और हम सारा दिन ड्यूटियाँ करने के बाद घरों को जाते हैं, जैसे घर पहुँचे रात को 11 बजे फिर फ़ोन आ जाता है, और वही डॉक्टर इनको बचाने के लिए फिर पहुँचते हैं। अभी सुबह के इमरजेंसी में मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगा, उधर फिर ऐसा वाकया हुआ था, पता नहीं 10 से 15 अटेंडेंट खड़े हुए थे इमरजेंसी के अंदर, और उन्होंने फिर इस तरह का तशद्दुद करने की कोशिश की, और उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। अच्छा डॉक्टर अहमद, मुझे ये बताएंगे, अब आपने सारे अस्पतालों के आउटडोर वार्ड बंद कर दिए, चिल्ड्रन भी एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिधर यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पंजाब में नहीं कहूँगा, पाकिस्तान से मरीज आते हैं, तो बाकी अस्पतालों में भी। अब ये मुझे बताएं कि ये रोजाना अगर बात करें तो 50 से 60-70 हज़ार मरीज इन अस्पतालों में आते हैं, अब ये बेचारे मुतासर हो रहे हैं। आपके साथ यकीनी तौर पर एक डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई, ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी बड़ी दफा होता रहा ये मामला। अब इन मरीजों को जो बेचारे बगैर इलाज के वापस चले जाते हैं, डॉक्टर अहमद इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये साहब देखिए वो तो आपको मसीहा समझते हैं, हम मसीहा हैं। देखिए हमें पब्लिक में सारे एक जैसे नहीं होते, जिन लोगों ने मारा है सलाखों के पीछे चले गए हैं, दहशतगर्दी दफात भी लग गई है, आपका मुतालबा मान लिया गया है, आपके बाकी यकीनी तौर पर जेन्युइन मुतालबात है, सारे माने जाने चाहिए, लेकिन इन मरीजों का बेचारों का क्या कसूर है, मुझे ये बता दें। मैं आपको बताता हूँ कि हमें दर्द भी है, हमें इन सारी चीज़ों का पता है, और हम अपने मरीजों का एहसास रखते हैं। एमरजेंसी हमारी चल रही है, हमारे जो भी बीमार बच्चे होते हैं, जिनको एमरजेंसी, जिनको मोशन लगे होते हैं, जिनको कोई ब्लड की ज़रूरत होती है, या जिनको एमरजेंसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो एमरजेंसी स्टेप नहीं करेंगे तो बच्चे की जान जा सकती है, वो हर जगह पे चल रही है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ जिनको नज़ला जुकाम है, जिनको बुखार है, काफ़ी दिनों से बुखार है, या कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी है जो पिछले 4 साल से चल रही, 2 माह से चल रही है, उसका अगर आप एक दिन उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, मेडिसिन नहीं भी मिलती, तो उनको उनकी जान को और उनके ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर इतना खातिर का उसका असर नहीं पड़ता। OPDs बंद है, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे भी बच्चे हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को पीछे देखने वाला कौन है? डॉक्टर्स को मारा भी गया, DG खान में कुछ दिन पहले MLC ना करने की वजह से, और उनकी अपनी मर्जी का MLC ना काटने पे उस फीमेल डॉक्टर पर उन्होंने अटैक कर दिया, और उसके फादर की डेथ हो गई। मुझे ये बताएं, और डॉक्टर इधर भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, 10 दिन पहले चिल्ड्रन अस्पताल के एक डॉक्टर की डेथ हुई, और न्यू में हुई, जनाब में हुई, उनके बच्चे हैं, कोई इनका पीछे से कोई बिल नहीं है बेचारे। मैं कहता हूँ कि ये मजदूर हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, जहाँ पे किसी को कुछ हो जाएगा उसके पीछे फैमिली को सपोर्ट करने वाला नहीं होगा डॉक्टर को। और वो कह रहे थे कि इसका सिंक के अंदर उसका गला, उसका सर डिपोर्ट बो के मारते रहे, और कहते इसका सर काट दो, इसको हम बात छोड़ेंगे नहीं। उनको जिनके साथ इस तरह कर देंगे, उसके बच्चों का पीछे क्या बनेगा? कोई ऐसा पैकेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर इस तरह का अल्लाह ना करे कोई वाकया होता है या कोई डॉक्टर को कुछ होता है तो उनके बच्चों को कौन देखेगा? ये जो हमारी इंतजामिया है, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के कोई बिल भी पेश करें ताकि इस तरह के वाकयात ना हो, और मरीजों का भी ख्याल करें, डॉक्टर्स का भी ख्याल करें। अगर वाकई मरीजों का ख्याल है तो जो हमारे मुतालबात हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको माने। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम हर डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार है, तकलीफ रखता है और इसके अंदर जोश है। और मैं कहता हूँ कि अभी भी हमें अंदर से तकलीफ होती है कि हम वो आउटडोर वाले मरीज, जिनका मैंने आपको पहले बताया था कि उनका थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी उनकी सेहत पे असर नहीं होता। हमें फिर भी दर्द है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, और वो मजबूरियाँ सबको समझनी चाहिए। और आज हम इधर निकले भी, इसमें भी मरीजों का फायदा है। मैंने आपको पहले बताया कि रूट कॉज वो है कि डॉक्टरों की और हर जगह पे स्टाफ की हर जगह पे कमी है। तो जब तक ये मामला नहीं होंगे, सीटें ज़्यादा नहीं करेंगे, डॉक्टर ज़्यादा नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की सीटें होंगी तो वो डॉक्टर एक मरीज को ज़्यादा अच्छे से देख सकेगा, ज़्यादा टाइम दे सकेगा, मरीज भी खुश होंगे, मरीज का इलाज भी सीधा होगा, लवाहिकीन भी खुश होंगे, और इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और डॉक्टरों से भी बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि यहाँ पर जो आज एहतजाज का सिलसिला जारी है,
डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के आउटडोर वार्ड बंद कर दिए हैं, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इन हवाले से पूछते हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में देखा जा सकता है कि लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एमडी ऑफिस और वीसी ऑफिस के सामने जो है वो धरना देकर बैठी हैं। इनका मुतालबा जो वही मुतालबा है कि कोई परमानेंट सलूशन निकाला जाए। डॉक्टर्स पर आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर साद के ऊपर तशद्दुद किया गया वो एक इंतहाई खौफनाक वाक़या था। कुछ भी हो सकता था जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा था। तो डॉक्टर नुमान जनरल सेक्रेटरी चिल्ड्रन अस्पताल मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि अब डॉक्टर साद की सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? वो अभी भी आईसीयू में एडमिट है, लेकिन माशाल्लाह से स्टेबल है और मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता लगेगा कम से कम, लेकिन वो इंशाल्लाह अच्छा डिस्चार्ज। अच्छा, जो मैंने बात सुनी है, एक वो मैसेज एक लेडी डॉक्टर का वायरल हुआ था कि उसको पकड़ने के बाद कमरे में बंद किया, कमरे में बंद करके सिंक में उसका सर देकर उसको मारा गया, और ये वाकई ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इतना ज्यादा जुनूनी उसको मारते रहे हैं और हमें तो समझ ही नहीं लग रही वजह क्या बनी, क्योंकि उस पेशेंट को जो अटेंडेंट्स थे वो ऑलरेडी काउंसिल थे, उन्होंने डीएनआर साइन किया हुआ था पहले। डीएनआर आपको बता दें, डीएनआर होता है डू नॉट रिससिटेट, मतलब वो ये मेंटली तौर पे पेशेंट अटेंडेंट्स प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि उनको बता दिया था। अच्छा, उनको बता दिया था, सब कुछ बचा, काउंसलिंग हो गई थी, साइन हुए थे। तो फिर अचानक क्यों हुआ? क्या ऐसा क्या? और डॉक्टर वहाँ पर 2 डॉक्टर थे, बताया जा रहा है कि डॉक्टर मरियम और डॉक्टर साद। तो डॉक्टर मरियम उस पेशेंट को यानी कि डील कर रही थी, देख रही थी। डिवाइड होते हैं ना मरीज, एक वार्ड में अगर 2 डॉक्टर हैं तो डिवाइड होते हैं। डॉक्टर साद उसको नहीं देख रहा था और डॉक्टर मरियम एट दैट टाइम उधर मौजूद थी जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि डेथ हो गई है। तो शुरू में तो ये पुरसकून थे, हाइपर बाद में हुए, ये क्या वजह है? ये हमें भी नहीं समझ लगी, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने जब देखा है ना, हमें जो बताया गया है, जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन मिली है, वो अटेंडेंट्स पहले से कहीं हाइपर थे, प्लान करके आए हुए थे। उन्होंने आते साथ डॉक्टर साहबा को कहा है कि आप काइंडली चले जाएं, नहीं तो आप पे भी हम हाथ उठाएंगे। उनके मोबाइल ले लिए, स्टाफ के मोबाइल ले लिए और डॉक्टर साहब को कमरे में ले गए। अच्छा, उनको जाने दिया? उनको जाने नहीं दिया, उनको हवा से अपने एक कमरे में बंद करके रखा है। मोबाइल लेके आप यहाँ पे खड़े रहें और डॉक्टर साहब को उनके सामने मारा। अच्छा, तो ये सिंक वाली बात भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है कि इसका सर काट दे, फलां कर दे, खुदा ना खास्ता। उसको स्ट्रिक्स मारते रहे हैं। वो बच्चा जब बेहोश हुआ है मार खा के, उसको हाथ लगा के उठा के देखते रहे हैं कि मरा कि नहीं मरा। इसका मरा है तो इसको उल्टा लटकाते हैं। ये डॉक्टर साहब की मुंह की बातें जो उन्होंने बताई हमें। तो ये फिर कैसे फिर लोग आए या डॉक्टर पहुंचे? ये किसी अटेंडेंट नहीं बचाया उन्हें, क्योंकि जो आपका हमारा सिक्योरिटी अमला था वो इतना नाअहल था, वो सामने खड़ा होकर देख रहा था, वो माफिया मांग रहे थे। उनका काम था डॉक्टर साहब को बचाना, वो खुद साइड पे होकर देख रहे थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दहशतगर्दी दफात तो शामिल कर ली गई हैं। रात वज़ीर सेहत पंजाब ने शेयर भी कर दिया और FIR में जो आपका मेन मुतालबा था। अब अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है मरीज़ों को। देखिए, हुकूमत तो ये मामला तो चलते रहते हैं, हुकूमत चास से मस होती है या नहीं होती उसको गौर करना चाहिए, लेकिन आप कुछ लीनियर रिव्यू ले लें, ये कब तक हड़ताल आप जारी रखेंगे? क्योंकि ये हज़ारों के हिसाब से मरीज़ मुतासर होते हैं। देखिए, ये बात हमें भी पता है, पूरे पंजाब में ये क्रॉस पंजाब बंद है और छोटे से बड़ा हर सेटअप बंद किया हुआ है। ये हमें भी पता है कि मरीज़ हर्ट होते हैं, लेकिन ये भी आप लोग देखें ना कि एक कानून जो पिछले 7-8 साल से अवानों में बंद है, उसको निकालते नहीं है। वकला के लिए कानून बन जाता है, सेक्रेटरीज के लिए बन जाता है, हमारे लिए भी बना दें। 48 आवर्स का टाइम CM साहब ने लिया है। 48 आवर्स के बाद वो कहते हैं बैठ के मामला हल कर लेंगे। तो 48 आवर्स तक तो हम बैठे हुए हैं इसी 48 घंटे उन्होंने क्या कहा जी? 48 आवर्स का टाइम CM साहब ने लिया है कि 48 आवर्स आपके जो KPI लॉस और बाकी मुतालबात भी और सिक्योरिटी बिल का भी वो सारा कुछ सेकेंडरी है। सिक्योरिटी बिल हमारा इस टाइम प्राइम टारगेट है कि हमने सिक्योरिटी बिल अप्रूव करवाना है। सिक्योरिटी बिल ये गवर्नर साहब से ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए। अप्रूवल के बाद क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि जब अगर खुदा ना खास्ता कोई हाथ उठा भी देता है तो हमें स्ट्राइक करके FIR नहीं करवानी पड़ेगी। कानून बन जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। शिक्कें कानून में आ गई होंगी, जब FIR होगी तो वो शिक्कें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, लॉ के मुताबिक वो शिक्कें ऐड होती जाएंगी। अभी देखें ना, हमें शिक्कें डलवाने के लिए 2 दिन फिरोजपुर रोड बंद करना पड़ा, 2 दिन स्ट्राइक करनी पड़ी, पंजाब पूरा बंद करना पड़ा, फिर जाके हमारी मतलब की शिक्कें लगी। तो अब ये आपका 48 घंटे तक तो ये आपने कह दिया कि ये सिलसिला चलेगा, उसके बाद हुकूमत ने अगर कुछ अनाउंस किया तो फिर देखा जाएगा। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेती है, 48 घंटे से पहले मान लेती है, बैठ के मीटिंग करके हमारे साथ मामला तय कर लेती है, तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो 48 घंटे तो बंद है।
48 घंटे से उसके बाद हमारी सेंट्रल कैबिनेट जो है अपना लाएमल बताएगी क्या करना। अगला लाएमल वो बताएगी। YDA चिल्ड्रन अस्पताल चेयरमैन डॉक्टर दानिश तैमूर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछ लेते हैं डॉक्टर दानिश से कि आज के वाक़े के ऊपर जो है वो आज चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। बाकी अस्पतालों के आउटडोर वार्ड भी बंद कर दिए गए हैं। 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो डॉक्टर साद के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टर साहब अब एहतजाज का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आउटडोर सर्विसेज बहाल कर दें आप? जी बिल्कुल, आपको जैसे पहले भी बताया बयानिया हमारा, आपने थोड़ी देर से पहले आप यहाँ पर आए हुए हैं, बयानिया हमारा यही है कि अब बात सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नहीं रही। डॉक्टर साद के साथ जो मामला हुआ है ये एक डॉक्टर कम्युनिटी का मामला है और डॉक्टर कम्युनिटी ने इसको बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड भी किया है और बहुत स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करते हैं और इसलिए पूरे पंजाब पर डॉक्टर्स जो है मिल के हर एक अस्पताल के अंदर OPD क्लोजर उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारा लेजिस्लेशन बिल के बारे में आपको डॉक्टर अहमद यार हमारे प्रेसिडेंट ने पहले बताया होगा। लेजिस्लेशन बिल के मतलब है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इवन कि किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जहाँ के वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसकी सिक्योरिटी की। हमारी डिमांड यही है कि लेजिस्लेशन बिल पास कराया जाए जिस तरह ऐवानों में रातों को अपनी मर्जी के कवानीन। तो अगर वो गवर्नर कर भी देता है पास इस वक्त गवर्नर, तो वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा 3 माह के लिए? देखिए वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन आने वाली हुकूमत जो है उस चीज़ को हम लोग उसका फॉलोअप चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उस ऑर्डिनेंस को बिल के तौर पर मंजूर करवाया जाए। अब ये ज़रूरी है, ये बड़ा दरीना मुतालबा है, ये आज की बात नहीं है, ये बात अरसा दराज से चलती आ रही है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने अभी ये सारा अपना मुतालबा रखा है। आज से 2 साल पहले का ये मुतालबा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के सामने ये मुतालबा रखा गया। इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी हमारे मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनको ही हमने बात कही है, लेकिन किसी ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं धरा। तो इसके आने के बाद वाक़यात रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि उनकी सज़ा क्या होगी। जिन लोगों को ये पता लग गया होगा कि जब आप कोर कमांडर घर में जा सकते हैं, कोर कमांडर के घर में जाके आप लोगों के साथ इस मामला हो सकते हैं, उनके साथ क्या नतीजे निकले, जब उनको पता लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में आके जब डॉक्टर के साथ ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या क्या मामला। तो डॉक्टर दानिश, बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि हेल्थ प्रोफेशनल भी मरीजों को बाज़ दफ़ा लड़ाई हो जाती है तो वो भी हाइपर हो जाते हैं, तो फिर क्या कानून होगा? देखिए ये तमाम सुनी सुनाई बातें हैं। आप लोगों के पास किसी चीज़ का सबूत इस तरह का आपको मेरे नज़दीक कोई नहीं पाया जाएगा कि ऐसा होता होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी देखा है कोई ऐसा प्रोफेशन जो 24 घंटे ड्यूटियाँ कर रहा है? आपने कोई ऐसा प्रोफेशन देखा है जो कि ईदों पे अपने घर छोड़कर आके इनके साथ ड्यूटीज़ कर रहा हो? आपने ये देखा, आपको तो मालूम होगा कि आपने कवरेज करने लगे, हमें ऐसे मामला भी वजूद आए हैं कि हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में लोगों को खून देने के लिए लोगों के कैरेटिस मौजूद नहीं होते, डॉक्टर्स ने अपने खून तक दिए हुए हैं। ऐसे मामला भी यहाँ पर पेश आए हुए हैं। तो मुझे बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मसीहा जो है, जिसको आप लोग मुआशरे का मसीहा कहते होते हैं, वो इस तरह के मामला कर सके? ये तमाम की तमाम बातें हैं जो कि लोग। तो इस वक्त आपकी शॉर्टेज कितनी है चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की? शॉर्टेज डॉक्टर्स की सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नहीं है, एक मरीज को एक डॉक्टर कितने मरीजों को देखता है गालिबन? डॉक्टर के जिम्मे गालिबन इस टाइम 750 मरीज है। एक डॉक्टर के जिम्मे? पाकिस्तान की बात है, 750 मरीज एक। वे पूरे पाकिस्तान की बात है। चिल्ड्रन की बात बताएं कुछ, आप वार्ड में अंदाजा ही होगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान का रेफरल नहीं है, अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर मरीज। तो बाकी चिल्ड्रन जो है मुल्तान, फैसलाबाद, वहाँ पे सहूलतों का फुकदान है, वहाँ पर मामला ऐसे है नहीं, वहाँ पर इतनी चीज़ों की शॉर्टेज तो यहाँ भी मौजूद। आप कहते हैं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी ज़्यादा इधर है, स्पेशलिटी चिल्ड्रन लाहौर में। जहाँ भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिहाज के मरकज़ के चीज़ें बनी हुई हैं, सेटअप्स बने हुए हैं, वहाँ पर यही स्पेशलिटीज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ पर फंड्स की कमी की वजह से, ध्यान की कमी की वजह से वहाँ पर वसूलियात नहीं है और लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। लोगों का इस चीज़ पर एतमाद है, लोग यहाँ आते हैं। और सबसे ज़्यादा मसले वाली बात ये होती है कि जब वो इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, एमरजेंसी में उनका सामना हम लोगों के साथ होता है, उनको कभी किसी शॉर्टेज की चीज़ आती है, कोई मेडिसिन शॉर्टेज होती है, कोई ऐसी फैसिलिटी की शॉर्टेज आती है, तो वो सीधा ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर इशारा करते हैं कि जी आप डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हम लोग वहाँ क्या करें, हम तो खुद यहाँ के एम्प्लॉय हैं, हम तो खुद इनसे तनख्वाहें लेते हैं। और तनख्वाहें क्या, आज आप अंदाज़ा लगा लें कि आज 110 डॉक्टर्स को तनख्वाहें अब तक ना मिल सकी। वो क्यों 110 डॉक्टर? यही चीज़ों के लिए तो हम इनसे पूछने गए उठे हैं कि ये पीजीआर डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है? तनख्वाह नहीं मिली इनको? तनख्वाह नहीं मिली। 110 डॉक्टर्स के हिस्से में भी तनख्वाह नहीं है और जिनके हिस्से में आई है उनके अंदर भी कटौतियाँ हो गई हैं। लोग ये पूछने बैठे हैं कि वो कटौतियाँ किस चीज़ की हैं। आज 2 तारीख हो चुकी है, 31 तारीख को सबकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में आज उनके बैंक में आ जाती होती है। आज हमारे बैंक में क्यों नहीं तनख्वाहें आई हैं? हमें इस चीज़ का पूछना है। क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि जो हम लोग अपने हकूक़ का मुतालबा करने लगे हुए हैं उस चीज़ के नज़र नहीं हमारे साथ ये करने लगे हुए? जो इन्होंने कटौतियाँ की हैं वो किस नज़र की हुई हैं, वो भी मिडल ऑफ द ईयर के अंदर? कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब।
नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो खौफ ज़दा हैं इस पूरे मामले के ऊपर, डॉक्टर साद के मामले के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, खौफनाक तशद्दुद, लेडी डॉक्टर्स काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हैं, खौफज़दा हैं कि वो कैसे इस एनवायरनमेंट में काम करें। तो इस वक्त यहाँ पर आप देख लें, लेडी डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं, धरना दे दिया उन्होंने वीसी और एमडी ऑफिस के बाहर। तो डॉक्टर मरियम है, वाइस प्रेसिडेंट है चिल्ड्रन अस्पताल की, वाईडीए की। तो डॉक्टर मरियम से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगी आप इस मामले के ऊपर? सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ इस वाक़े की जो मेरे कोलीग हैं डॉक्टर साद, इंतहाई हार्ड वर्किंग डॉक्टर हैं, जो उनके साथ हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं एक फ़ीमेल डॉक्टर हूँ, इतनी सारी फ़ीमेल डॉक्टर्स यहाँ इसीलिए बैठी हैं कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है तो हमारे काम करने का क्या मकसद है। यहाँ पर हमें कोई भी आके कुछ कह जाता है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास कुछ भी नहीं है। और आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि वो किस तरह का सलूक कर रहे हैं डॉक्टर साद के साथ, और सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर सका। हम इंतहाई अनसेफ है यहाँ पर काम करने के लिए। और मैं अपनी सारी फीमेल कोलीग्स के बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि जब तक कि हमें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के लिए हमें प्रॉपर एक ये इंतज़ाम नहीं करके देंगे, हम स्ट्राइक तब तक नहीं बंद करेंगे। अच्छा डॉक्टर मरियम, ये बताइएगा कि ये इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया जो जिस तरह डॉक्टर साद को मारा गया है, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट है? वो खौफज़दा नहीं है? आपको जब अस्पताल में भेजेंगे वो खौफज़दा तो होंगे? बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। वो वीडियो यकीन करें तो 10 सेकंड से ज़्यादा वो वीडियो नहीं देखी जा रही। जिस तरह वो बेचारे जो है वो खून में है और उनसे मतलब मज़ीद मारे ही जा रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत परेशान हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह के माहौल में हम आके काम करें। इतने अनसेफ माहौल में कोई भी अपनी बेटियां नहीं भेज सकती। क्योंकि ये एक तो ये है कि जब आप डॉक्टर बनते हैं इंतहाई मुश्किल मरहला होता है सारा। आप पहले एमडी कैट, फिर उसके बाद एफएससी, फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम यूएचएस का, फिर आप एफसीपीएस या एमडीएमएस करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में ये हालात हैं, तो ये तो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पॉइंट पर आने के लिए बहुत मेहनत की हुई है और बहुत से मतलब इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद और इतनी मेहनत के बाद हम इस पॉइंट पे आए हैं और हम अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं। हमने बाहर जाना प्रेफर नहीं किया। तो क्या हम ये डिज़र्व करते हैं जो हमें मिल रहा है? एटलीस्ट हम ये डिज़र्व नहीं। तो डॉक्टर मरियम, कौन सी ऐसी वजूहत है? बहुत सारे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल, ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि नर्सेज, बाकी स्टाफ, लोग बाहर को तरजीह दे रहे हैं। क्या ये माहौल है, ये एटमॉस्फेयर है, या फिर तनख्वाहों का मसला है? कौन सा आप क्या समझती हैं? देखिए, अच्छा फ्यूचर नहीं है डॉक्टरों का यहाँ पर? वजूहात हैं, जैसे कि वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि ना हमारी सिक्योरिटी है, ना उस तरह हमें पे पैकेज दिया जाता है। और हम पे एक डॉक्टर पे हर ममालिक में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता एक डॉक्टर पे। यहाँ एक डॉक्टर पे 300, 400 अगर पेशेंट्स दे देंगे तो वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। इसलिए हर बंदा प्रेफर करता है कि बहुत सी वजूहात हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि इतने वर्कलोड में काम नहीं किया जा सकता, और फिर यही फर्स्ट क्रिएट होता है जो कि हो रहा है। हमें पीजीज भी बहुत कम अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ को इनको ज़्यादा इंडक्ट करना चाहिए ताकि काम को डिवाइड कर सकें और हम एफिशिएंटली काम कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर नीका है, ये वाइस प्रेसिडेंट है लेडी वाईडीए पंजाब, वाईडीए चिल्ड्रन अस्पताल। इनसे पूछ रहे थे डॉक्टर नीका, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, तो इसके ऊपर खौफज़दा है लेडी डॉक्टर ज़्यादा? ऑब्वियसली खौफज़दा हैं हम सब, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो फीमेल की है। यहाँ पे हम नाइट ड्यूटीज़ पे भी अकेले होते हैं, डे ड्यूटीज़ पे भी होते हैं। डे ड्यूटीज़ में तो चलो ये हमें होता है कि हमारे साथ हमारे कोलीग भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे सवाए गार्ड के हमारे पास और कोई भी नहीं होता। यहाँ पे जितना रश होता है, जितने लोग होते हैं, उतने लोगों को एक फ़ीमेल को डील करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे घरों से दूर यहाँ पे आए हुए हैं काम करने के लिए। पीछे हमारे वालिदैन सिर्फ इसी बेस पे तसल्ली है कि शायद हमें ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ ये डॉक्टर साद नहीं है या एक दिन का वाक़या नहीं है। मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन यहाँ पे यही वाक़या होता है कि फ़लाँ जगह पे डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी होगी, फ़लाँ जगह पे होगी, और इनमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं फीमेल ही हो रही हैं। तो क्या ये जो शहरी हैं उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, या इसका हल क्या है? अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है उन सबको, आवाम को। ये इसमें देखिए, इसमें रोल मीडिया का भी है, सिर्फ डॉक्टर्स का रोल नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा रोल आपका है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप जो चीज़ उनको दिखाएंगे वो वही देखेंगे। हमारे आज तक डॉक्टर्स कम्युनिटी को हमेशा नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है कि जब भी हम बाहर खड़े होते हैं ये लोग अपने लिए खड़े होते हैं। हम लोग अपने लिए नहीं खड़े होते, हम आवाम के लिए भी खड़े होते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा काम आसान हो जाए, हमें स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए ताकि हम मरीजों को आसानी से देख सकें, उनको इलाज अच्छा मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, चिल्ड्रन अस्पताल के बाद इस वक्त हम जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। वाईडीए जनरल अस्पताल में साथ मौजूद है डॉक्टर हसीब थिंद, वाईडीए प्रेसिडेंट जनरल अस्पताल। उनसे पूछते हैं, यहाँ पर भी आउटडोर जो है वो बंद कर दी गई है। मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना, रोज़ाना हज़ारों मरीज़ जो है वो जनरल अस्पताल में बाकी अस्पतालों में आते हैं, उनका क्या कसूर है? डॉक्टर साहब, आपका यकीनी तौर पर जेन्युइन मसला है, लेकिन आउटडोर सर्विसेज बंद करने से मुतालबात हल हो सकते हैं? जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे एक डॉक्टर के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसको बड़ी बेदर्दगी से एक उसके ऊपर जुल्म किया गया है। ना सिर्फ उसको मारा गया है, पूरा आधा घंटा उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा है, ना उसको वहाँ पे कोई रेस्क्यू करने के लिए सिक्योरिटी पहुँची है। उसके बाद ये हालत है, इस टाइम वो ICU में LGH के एडमिट हैं और इस टाइम वो बेचारा एक ऐसे एक सख्ती की हालत में है। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी रावलपिंडी से लेकर रहीम यार खान तक हर छोटा बड़ा हॉस्पिटल इसके ऊपर यकजा है। आज से दूसरा दिन मुसलसल सब में आउटडोर का स्ट्राइक जारी है। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, डॉक्टरों ने हमेशा सिक्योरिटी के ऊपर बात की है। वाईडीए पंजाब ने बार बार कहा है कि हमारी सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के बिल को पास किया जाए, बिल्कुल नहीं दी गई, कोई बिल्कुल भी बिल पास नहीं हुआ। इसके अलावा लोकल हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी है वो बरए नाम है। और मैं आज ये कहता हूँ कि ये एक थर्ड पार्टी से एवेल्यूएशन कराएं कि ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आइदर कि वो इस काबिल हैं कि वो सिक्योरिटी कर सकें। मेरे ख्याल में तो उनको खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो बात ये है कि बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े ऑफिस में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी होती है, बड़ी उन्होंने अपने लिए तो उन्होंने निज़ाम बेहतर किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, यहाँ पे डॉक्टरों का हर वक्त मरीज़ों के साथ वास्ता है। और वो मरीज़ हैं जिनके लवाहिकीन एक तो गम व गुस्से में होते हैं, दूसरा वो रंजीदा होते हैं, तीसरा वो परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेशेंट सिक होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं और डॉक्टर भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार उनके साथ, इसके बावजूद उन्हें बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर खुद जलील हों। खुद डॉक्टर मारे खा रहे हैं, खुद उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं। उस बेचारे का नेजल बोन का फ्रैक्चर हुआ है, उसको डीप लेसरेशन है, कॉर्नियल अल्सरेशन है, उसको ब्रेन इंजरी भी हुई है। बात ये है कि अब इस लेवल के ऊपर उस बेचारे को मारा गया है, पीटा गया है, उसकी आप वीडियो देखें कि वो उसमें दहाई कर रहा है। मुझे खुदा की कसम, मुझे खुद अब शर्मिंदगी होती है कि काश मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद होता तो आप भी लड़ते, और मैं भी लड़ता, और बेशक मैं आज जेल में होता तो मेरे लिए फख्र की बात होती। नहीं, डॉक्टर लड़ते नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड हैं। आपने तो मैं देखे, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस देखे, मेरे ऊपर अगर कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि हम बुज़दिल हो जाएं। नहीं, एजुकेटेड जो होते हैं, जो वार फुट पे हम रहते हैं, और जो ऐसे जिस तरह भाई ने कहा कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे हम मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, हमारे बच्चे, जूनियर्स और सारे लोग। 1-1.5 महीने से 2 महीने से 6 महीने से बच्चा एडमिट है या कोई बड़ा एडमिट है, अब वो टर्मिनल है, एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप मारना शुरू कर दो। नहीं, बिल्कुल ये जो ऑफिस में जितनी सिक्योरिटीज और इनको सारी जितनी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो इस तरह वार फ्रंट पे हैं? वो इतने वल्नरेबल हैं? नहीं। उसके बावजूद उनके पास गाड़ियां होती हैं, उनके पास कितना सारा कुछ होता है। हमारे लिए एक लेजिस्लेशन का बिल नहीं पास हो रहा और हम कितने सालों से चीख रहे हैं इस बात पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पास हो जाता है, गवर्नर ऑर्डिनेंस बना देगा तो 3 माह बाद खत्म हो जाना है वो। हम देखें, हम इसका ना एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। हम बेसिक हमारा मकसद है अस्पतालों की। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी चिल्ड्रन अस्पताल वालों से बात कर रहा था, सिक्योरिटी बिल है क्या? लोगों को तो पता होना चाहिए, हमें भी बताएं आप। मैं ये ब्रीफ तक करें कि उसमें क्या क्या होगा। मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा हमला करता है वो दूसरे दिन बेल लेके यहाँ से फरार हो। अच्छा, यानी कि कानून इतना सख्त नहीं है, दफात नहीं है इतनी। बिल्कुल भी नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सरकारी इदारे हैं, ये ना हो कि उसके बाद हम कैमरा लेके आए तो हमें भी सिक्योरिटी बिल हमारे अंदर कर दिया। हमने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। हमने हमेशा सबको वेलकम किया है, लेकिन जो हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे हम उसके ऊपर चुप नहीं रहेंगे। मेरी सब मीडिया के भाई हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम ये जो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अब डिटरमिन्ड हैं, इसमें सिर्फ हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं डॉक्टरों की। हम कुछ भी इनसे नहीं मांग रहे। और मैं इनसे ये पूछता हूँ कि सिक्योरिटी बिल पास करने में इनके कौन से पैसे चाहिए? वजह क्या है? वजह क्यों? ये क्यों नहीं कर... सर, ये सिर्फ हट धर्मी है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि डॉक्टरों को किसी, वो चाहती कि आपको मार पड़े। वो चाहते हैं कि ये लोग जलील हों। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग पावर इंजॉय करें और इन लोगों के, ये लोग एक कॉमन लोगों की तरह जलील हों, मारे खाएं, पीटे खाएं, इसके अलावा और कुछ ना हो।
ये चीजें बड़ी एक अफसोसनाक एक मिनट थोड़ा कमेंट्स ले लेते हैं 9 डॉक्टर। मई का शुहदा का जो वाकया हुआ, ठीक है, उसकी पुरजोर मजम्मत की हमारी सारी कम्युनिटी ने। तो ये 31 मई का वाकया जो है ये हमारे पूरे पंजाब की डॉक्टर कम्युनिटी के लिए एक सानिया से काम नहीं है। सारे लोग मजम्मत ठीक कर रहे है, हैं, तो कर रहे इसको हैं। अगर सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, जिस तरह उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म लाग गई है, में लाग गई है, एंटी-टेररिज्म उनको करार वाकई सजा मिले, मिलेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और उनको जो ये पाबंद किया जाए कि आगे से ये सानिया इस तरह से ना हुआ हॉस्पिटल्स में। जो मरीज आए उसके लवाकिन को भी सिक्योरिटी मिले और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल यकीनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जी डॉक्टर साहब। सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योरिटी तो हमारा अवलीन हक है, इसमें ना तो किसी हुकूमत तो ने हम पे अस्पताल की एहसान सिक्योरिटी किधर करना है। जाती है अस्पताल की? अस्पताल की जो सिक्योरिटी का मामला है उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मैं बुनियादी आपको इशारा करवाना चाह रहा हूँ, उसमें हमारा जिस तरह आप साथ दे रहे हैं मीडिया वाले, एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा करना है, वो है पॉजिटिव काउंसलिंग ऑफ द नेशन। जो हमारी मुआशरती अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, जो मीडिया का सबसे अहम रोल है। हमारे कुछ भाई हजरात जो इस चीज़ को नेगेटिव लेके चल जाते हैं। देखें, एक डॉक्टर अगर काम कर रहा है 24 आवर 36 आवर और उसमें वो 100 पेशेंट देख रहा है, 150 पेशेंट देख रहा है, तो वो पूरी नेशन को देख रहा है ना। तो उसके अंदर अगर आप इसकी पॉजिटिव काउंसलिंग नहीं करेंगे और उसमें ये पॉइंट उठाया जाएगा कि आप सिक्योरिटी बिल क्यों मांग रहे हैं, तो वो मेरा तो इस रियासत का मेरे ऊपर वो कोई एहसान नहीं है, वो मेरा बुनियादी हक है। मैं अपना बुनियादी हक ले रहा हूँ। जब मुझे मेरा हक ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरह ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप अपना वो राइट हमसे लेना चाहेंगे। सेकेंडली, जिस अटेंडेंट पॉलिसी की हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जब क्राउड ज्यादा लेके आएंगे, एक मरीज के साथ 10 बंदे होते हैं, 10 बंदे, वो आप भी देखें कि अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने 10 सीटें लगाई हैं, वहां पे 50 सीटें आ जाए तो डिस्टर्बेंस आपको होगी, आप अपना शो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। मैं आपको आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर मेरे अस्पताल के अंदर 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट की पॉलिसी तो होगी, इसको किसने उसमें अमल दरामद करवाना है? इसमें अमल दरामद करने का सबसे पैरामीटर हक आप और आपकी हुकूमत है। हुकूमत ने इस चीज़ को लेजिस्लेशन को पास करना है और उसमें आप लोगों ने, हमारा जो चौथा पिलर है हमारी रियासत का, उसने पॉजिटिव काउंसलिंग करनी है इस नेशन की। जो हम तो मैं कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव काउंसलिंग ऑफ द नेशन आपकी इस वक्त की अव्वलीन तरजीह है। नहीं तो 9 मई का वाकया हुआ है, 31 मई का जो सानिया हुआ है, और ये साने आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारी यूथ को, हमारी आने वाली जो नस्ल है, उसकी पॉजिटिव काउंसलिंग नहीं की जाएगी। जी डॉक्टर वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो रिसेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, एक तो जिस तरह डॉक्टर साद के ऊपर ये अटैक हुआ है तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी बिल आए, और दूसरा मीडिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस प्रॉपर इशू को जिस तरह हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरह आपकी वो पिछला दरख्वास्त इंसिडेंट करने की जरूरत नहीं है, यस, उसको हाईलाइट किया जाए और इस पे प्रॉपर जो है ना बिल लेके आए बस। बिल्कुल। मेरे साहब एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हाफिज़ मुअज़्ज़म साहब कह रहे थे, आप सब भाइयों का बड़ा रोल होता है कम्युनिटी में। जो मैसेज, जो चीज़ें जाती हैं मीडिया के ऊपर, हमेशा हर घर में देखी जाती हैं। एक बयानिया एक सेट हुआ है कि अगर तो मरीज़ की डेथ घर में हो जाती है तो उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अगर वो अस्पताल में या एम्बुलेंस में उसकी डेथ होती है तो उसमें जो है ना डॉक्टर कसूरवार हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखिए डॉक्टर साहब, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हम सब ने भी मरना है, हमने भी अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। बात ये कि हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं मरीज़ को बचाने के लिए। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें होती हैं उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारा मैसेज जो है कम्युनिटी में, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें उनको कि ये जो मसाइल आते हैं यहाँ पे, या ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें डॉक्टर भी बेबस होते हैं, और जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, मेडिसिन देना डॉक्टर का काम नहीं है, बेड अवेलेबल करना भी डॉक्टर का काम नहीं है। मेरी ये काम है एडमिन के और ब्यूरोक्रेसी के, जो अनलकीली हो ये रहा है कि मैं ये जाता है कि ये डॉक्टर का काम है। मियां साहब, आप जैसे कि लीडिंग हेल्थ रिपोर्टर हैं इस वक्त पंजाब, बल्कि मैं पाकिस्तान का कहूँगा, मेहरबानी आपकी, और आपने हमेशा जो बेस्ट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट भी किया है, खा वो मरीज़ों से मुतल्लिक हों या वो डॉक्टर से मुतल्लिक हों। इसमें ये कोई दो तरफा लड़ाई नहीं है मेरी और मेरे मरीज़ की। मैं उस तरफ भी हूँ, मेरे घर में भी मरीज़ हैं, तो मैं उस पार्टी का भी हिस्सा हूँ, मैं डॉक्टर कम्युनिटी का भी हिस्सा हूँ।
آپ لوگوں سے بینگ دا لیڈنگ ہیلتھ رپورٹر آف دا پنجاب اینڈ پاکستان، آپ سے ریکویسٹ ہے یہ جو ایک لائن ہم چلا دیتے ہیں کہ فلانی ہلاکت ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے، آپ سے بینگ ڈاکٹر میں یہ آج ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بیانیے کو، جیسے کہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ریپیٹیشن اتنی کریں چیزوں کی کہ وہ لوگوں کے جذبات اور ان کے مائنڈ سیٹ کا حصہ بن جائیں، اس مائنڈ سیٹ کو آپ چینج کریں۔ آپ ہماری سروسز دیکھتے ہیں، آپ ینگ ڈاکٹر کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، آپ ہماری 30 گھنٹے اور 36 گھنٹے کی سروسز کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، 6 گھنٹے 10 گھنٹے مسلسل آپریشن تھیٹر میں کام کر رہے ہیں، ایمرجنسیوں میں کام کر رہے ہیں، ہماری قربانیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی جوانی جو ہے، جو بڑے حسین دن ہمارے، وہ ہم آپریشن تھیٹر میں، او پی ڈی میں، ایمرجنسیوں میں گزار دیتے ہیں، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے۔ عیدوں کے اوپر بھی ہم آپ کو یہاں پہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے کسی بھائی کسی بہن کے ساتھ یہ زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ریاست کا چوتھا پہلو ہے، جو سب سے اہم اس وقت میں سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے سے سب سے جو اہم ادارہ ہے وہ ہمارے میڈیا کے حضرات ہیں، جنہوں نے میری قوم کو، میری آنے والی نسل کی برین واشنگ کرنی ہے اور وہ آپ نے پازیٹیو امیج کریٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، سارے پروگرام میں آپ نے ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات سنے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سرکاری اسپتالوں کی جو صورتحال ہے، غریب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور میں روزانہ 50,000 سے زائد مریض جو ہے وہ آؤٹ ڈور سروسز میں آتے ہیں، لیکن ان کی ہڑتال کی وجہ سے جو ہے وہ سارے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات اپنی جگہ، ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹر پر جو تشدد کیا وہ اپنی جگہ، لیکن مریضوں کی مشکلات کا کون جو ہے وہ کم کرے گا، مریضوں کا علاج معالجہ کون فراہم کرے گا، مریضوں کی کون سنے گا؟ سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو غریب مریض رل چکے ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔